अगर ज़िंदगी में हर दम जीतना चाहते हो ना तो दोस्तों बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र की जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्य देव आने वाले 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में सूर्य देव का ट्रांजिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 16 दिसंबर तक देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्य देव स्वतंत्र रूप से अपना परिणाम नहीं देंगे, बल्कि सबसे पहले तो सूर्य देव मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। उसके पश्चात सूर्य और मंगल के ऊपर राहु और शनि दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, समाज में मान सम्मान में हानि, हड्डियों और नेत्रों से संबंधित पीड़ा, इसके अलावा कुछ न कुछ क्षति पहुंचने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। इसलिए हर चीज़ को बड़ी स्पष्टता के साथ आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सूर्यदेव को मुख्य रूप से आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन सिर्फ आत्मा के कारक ही नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के साथ साथ हम अपने जीवन में कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं, कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारा समाज में कितना वर्चस्व होगा, हमारा शरीर कितना फिट रहेगा, हमारा कितना साथ देगा, ये सभी चीज़ें सूर्य का होता है, मतलब सूर्य के प्रतिनिधित्व में आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, सूर्य देव जब भी किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं या कमज़ोर होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं और व्यक्ति समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथ ही उसका शरीर भी निरोगी रहता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, जिसकी वजह से उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। इसके अलावा उस व्यक्ति का जो वर्चस्व होता है वह काफ़ी मजबूत होता है। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर एक प्रकार का आभा मंडल मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमज़ोर अवस्था में हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह इंसान के शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार की समस्या उसके शरीर में अवश्य बनी रहती है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उतना नहीं मिल पाता, न ही किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए हर किसी की कुंडली में सूर्य देव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम मेष राशि में देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए तत्वतः भी एक होते हैं और उच्च के भी वहाँ पर होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत तुला राशि में बहुत ही कमज़ोर परिणाम देते हैं। उसके पश्चात वृश्चिक राशि भी कोई ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाली राशि नहीं है सूर्य देव के लिए, क्योंकि सूर्य देव अग्नि तत्व के हैं और वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल का साथ सूर्य देव को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए,
आप लोगों के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय सूर्यदेव का जो गोचर है वह आपके राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। यहाँ पर सूर्य और मंगल युति बनाएंगे, इसे पराक्रम योग कहा जाता है। और यहाँ पर पराक्रम योग बनाएंगे तो ये किस चीज़ का भाव होता है, तो देखिए ये होता है आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का, बाधाओं का, चुनौतियों का। तो इस समय आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे, बाधाओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट अभी पॉजिटिव प्राप्त होगा। यानी कि मंगल और सूर्य मिलकर के इस समय आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अष्टम भाव रिसर्च का होता है, यानी कि रहस्यमय स्थान है। तो ऐसे में जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके लिए गोचर काल अच्छा रहने वाला है। यानी कि अकस्मात चीज़ों का जिनका रहस्य बना हुआ है, उन फील्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल युति बनाएंगे, दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अष्टम भाव में बनाएंगे तो आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छोटी मोटी चोट चपेट की लगने की संभावना प्रबल रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सूर्यदेव और मंगल दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दूसरा स्थान जो है वह आपके जीवन साथी का अष्टम स्थान जो है यह आपके जीवन साथी का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है, तो कुटुंब परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो ऐसे में इस समय आपके लाइफ पार्टनर की वाणी में एग्रेशन देखने को मिल सकता है, उग्रता देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में भी कोई ना कोई इशू इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। खास करके हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी आपको अवश्य फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों अष्टम स्थान जो होता है यह ज्योतिषियों के लिए भी अच्छा कहा जाता है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए भी यह गोचर काल सूर्य का अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ यह अष्टम स्थान जो होता है कहीं ना कहीं यह आपके फॉरेन कंट्री में सफलता को भी दिखाता है। तो ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं या फिर स्टडी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह गोचर काल अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सूर्य जो है ना वह मंगल को भी अपने साथ ले लेंगे, इसलिए मंगल के प्रभाव में भी सूर्य देव वृद्धि कर देंगे। तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में लाभ आने के मार्गों को यह दोनों ग्रह मिल करके खोल देंगे। अभी तक आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में जो भी समस्या चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको देखने को मिल रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, उन सभी प्रकार की समस्याओं से सूर्य और मंगल साथ ही साथ शनिदेव मिल करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसको आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों अगर आपकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके पीछे कारण समझिए। लग्नेश बनते हैं मंगल और अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे जो आपके डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रयास किया है तो यकीन मानिए इस समय वह इच्छा आपकी पूरी होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा देखभाल करने की आवश्यकता है, यानी कि अपनी सेहत में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना है। कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और ट्रीटमेंट कीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर में बड़ी फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए सूर्य देव और मंगल देव दोनों मिल करके अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है, पहले तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो दूसरा स्थान होता है आपके संचित धन का, आपके कुटुंब परिवार का, आपकी वाणी का, आपका खान पान कैसा है। दूसरा स्थान बताता है आप अपने जीवन में प्रारंभिक समय में कितना श्रेष्ठ स्टडी ग्रहण करेंगे या अपने आप को बेहतरीन तरीक़ा से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कौन बताता है, दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पर सूर्य और मंगल की दृष्टि का पड़ना, पहले तो यह आपकी वाणी में आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे, आपकी वाणी में उग्रता ला देंगे, जिसकी वजह से इस समय आपकी वाणी में थोड़ी बहुत कड़वाहट तो भी देखने को मिलेगी। और जो लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं शायद उन लोगों के बीच में अगर आप बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा आपकी वाणी का प्रभाव उनके लिए इरिटेटेड के समान हो सकता है। इसलिए जहाँ भी आप जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं तो मधुर वाणी का
मधुर वाणी इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अपनी भाषा में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा आपकी वाणी तो प्रभावशाली होगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेंगे। जो लोग कोई वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। उनका प्रभाव इस समय चारों तरफ फैलने वाला है। तो वहीं दोस्तों, संचित धन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। धन संचित कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी तो वह भी दूर हो जाएगी। साथ ही पैतृक संपत्ति को लगा करके अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जा सकता है। बस आपको इस समय अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। दांत मसूड़ों में भी तकलीफ होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह जो होते हैं यह क्रूर ग्रह माने जाते हैं और जब दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं तो दांत मसूड़ों में छोटी मोटी तकलीफ दे देते हैं। इसलिए अपने खान पान का इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सूर्य देव आपको पंचम भाव से संबंधित परिणाम भी प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपकी लव लाइफ का, पूर्व के कर्मों का होता है। तो अष्टम भाव में गोचर करना पंचम के अधिपति का किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। यहाँ पर संतान के लिए भी यह नेगेटिव है, आपके लिए भी नेगेटिव है, लव लाइफ के लिए भी नेगेटिव है। यानी कि इस समय संतान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है समाचार के रूप में जिससे आपका मन कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि आपका मन इस समय स्थिर रहने वाला नहीं है। इसके अलावा लव लाइफ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी वैचारिक मतभेद प्रॉब्लम होने की संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को इस समय अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से बाहरी चीज़ों से इफेक्टेड होने से बचना चाहिए, अन्यथा मानसिक टेंशन, डिप्रेशन की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए कई मामलों में अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के आने वाली चुनौतियों, परेशानियों को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पर संतान को लेकर के, प्रेम जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के और अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा विशेष ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए और जो नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में पड़ सकता है वह ना पड़े, उसके लिए रोजाना आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।